दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्यवादी को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपको इस बात के लिए प्रमाण देना पड़ता होगा, लेकिन झूठ के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज की कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। इनको सत्य के लिए जाना जाता है। जब जब सत्य की बात होगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले आएगा। राजा हरिश्चंद्र भगवान श्री राम के ही वंशज हैं। जिस प्रकार भगवान राम की ख्याति प्रसिद्ध है, उसी प्रकार सत्य के लिए और धर्म के लिए इनकी कीर्ति देवताओं तक चली गई है। इसके कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी इनसे जलन होने लगी थी और इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया और भगवान इंद्र ने भगवान विश्वामित्र को कहा कि आप विश्वामित्र जी जाइए और राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा लीजिए। इस पर इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे और अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर अपनी स्त्री यानी कि अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वे काशी चले गए, क्योंकि कहा जाता है कि काशी पुराणों में यह भी वर्णन करते हैं कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। तो यानी कि वो सम्राट है धरती के, वो इसमें उनकी गिनती नहीं होती है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते हैं। तुमने इतना बड़ा राज्य दे दिया तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन नहीं था। राज्य दान के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी चले गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी तारामती को एक ब्राह्मण के यहाँ भेज दिया और राजकुमार रोहिताश्व छोटा बालक था और प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। तो रोहिताश्व अपनी माता के साथ रहता था। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल के हाथ में बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। अब महारानी तारावती अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे और वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते थे उनसे कर वसूल करते थे और जलाने का जो काम चांडाल का होता है वो उनसे टैक्स लेते थे। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुनने गए थे और उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश्व मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी तारामती ने कोई धीरज बंधाने वाला उस समय नहीं था और न उनको पुत्र की देह शमशान तक पहुंचाने वाला था। वे रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है और मेरे पास कर देने को कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर रहे। उन्होंने कहा कि रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में से आधा ले ले। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहिताश्व मरा नहीं है, यह तो सब ऋषि ने योग माया से दिखलाया है। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज जी थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप थे।
सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी तारामती के साथ भगवान के धाम को चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितासु को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के संबंध में जब भी बात होती है तो एक दोहा जरूर कहा जाता है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार पे दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। जब भी सत्य की बात होगी राजा हरिश्चंद्र का नाम अवश्य लिया जाएगा, क्योंकि एकमात्र वही थे जिन्होंने इस धरती पर सत्य को बचा कर रखा था। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने सत्य पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि सत्य परेशान होगा लेकिन कभी भी पराजित नहीं होगा। इसलिए कभी भी जब भी सत्य की बात आए आप कभी भी उससे पीछा नहीं छुड़ाना, हमेशा सत्य का आचरण करना, क्योंकि एक सत्य ही होता है जो व्यक्ति को और व्यक्ति के व्यवहार को आगे तक ले जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी एक कालजयी कहानी है जो सदियों से दोहराई जाएगी और दोहराई जा भी रही है। यह कहानी सच्चाई का महत्व और हमेशा ईमानदारी का जो फल है, पुरस्कार है, वो देने के बारे में कहानी बताती है। यह कहानी याद दिलाती है कि जो लोग सच्चे होते हैं हमेशा देवता भी उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई कहानी आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय सत्य सनातन धर्म, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।